Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about input function in Python. So what is input function in Python? So today I will learn how will you use. Okay. So in this tutorial we will learn how will you take input from user and how will you apply input function in your Python program. Okay, so let me start. At first we need to open my PyCharm editor. So let me first to open my PyCharm editor. So PyCharm editor is opening. So this is my PyCharm editor, and you can see here my project name in Python tutorial, and within Python tutorial project by default main.py Python is created here. So I will write program in this section. Okay, so at first uh, let me change the name of this PyCharm editor. So I will go on file menu, then I will click on setting options. So then I will choose from here them. Okay, so four types of them are available here. First is IntelliJ Lite. So let me check how looks. I will click on this. So this will look like this. Okay, scap, again scap. So this will be let me choose another them. Okay, so now I will choose the them from here. Windows 10 Lite. This will look like this. Let me choose another. Darkola. I was already was on Darkola them. So this time I will choose high contrast. So I will click on high contrast. Then we will click on apply button, and then OK. So this is the high contrast them for this PyCharm editor. Okay, where I will write the Python program for input function. Okay, so I think suppose I am writing here print print hello Vikas. Let me print this. I will click on run button. So this will show you hello Vikas as a output. Okay, so this is fine. So अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपके लिए आपको मतलब हो सकता है कि आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा दिख रहा हो, तो मैं इसको पहले थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को. तो देन आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट ए, देन आई विल सर्च हियर increase font size. So you can see here increase font size. Click on this. Again control shift a, control shift a, then click on increase font size. Control shift a, again click on increase font size. तो जितना भी आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं फ़ॉन्ट को, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप उतना रख सकते हैं, उतना कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक ये इतना ठीक है. मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको. हेलो विकास. नाउ
आई विल टॉक अबाउट इनपुट फंक्शन। तो दोस्तों इनपुट फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। कि इनपुट फंक्शन का जो हम यूज करते हैं वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सपोज कि मैं यूज़र से किसी भी टाइप का इनपुट चाहते हैं, किसी भी डेटा टाइप का, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करके यूज़र से एज ए इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट फंक्शन, देन मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, देन स्पेस, देन कॉलन, अगेन स्पेस। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको प्रॉम्प्ट पे जो है ये कंसोल पे आपको आउटपुट आ गया है एंटर योर नेम। मतलब ये इनपुट करने के लिए आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे डालता हूँ, माय नेम इज़ विकास, और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। तो आप देखोगे कि मैंने इनपुट फंक्शन में अभी मैंने दिया सिर्फ एंटर योर नेम, जो कि मैं एंटर कर दिया हूँ अपना नेम। ठीक है, और आगे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट फंक्शन को किसी वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, सपोज मैं ये वेरिएबल नहीं, यहाँ पे नेम एंटर करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेम वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और देन हम प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट नेम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखो, मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो फिर से आपको डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज ये एंटर योर नेम। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अगेन विकास, देन हिट एंटर। आपको क्या मिला? मैंने जैसे ही एंटर दिया विकास, यहाँ पे आपको आउटपुट में भी विकास मिला। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया है और मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर योर नेम, और जैसे वो एंटर करेगा नेम को, वो अपने नेम को जैसे ही एंटर करेगा, और फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, नेम। अब नेम में मैंने असाइन क्या किया है, एंटर योर नेम इनपुट। तो इनपुट यूजर जो भी अपना नाम देगा वो नाम क्या होगा, इस वेरिएबल नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस नेम में जो भी यूज़र ने अपना नाम दिया होगा वो नेम जैसे ही इसमें स्टोर हो जाएगा या फिर असाइन हो जाएगा नेम में, तो फिर अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो क्या होगा कि जो भी नाम उसने दिया और जो भी नाम जो है इस नेम वेरिएबल में असाइन हुआ या फिर स्टोर हुआ है, और मैं उसी को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो अगेन आपको वही नाम आउटपुट में दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कि मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ। इस बार मैं नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ सोनू, और फिर एंटर करता हूँ, तो आपको सोनू मिल गया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सोनू ना मिले, आपको यहाँ पे मिले जैसे ही मतलब यूज़र जो है अपना नेम यहाँ पे एंटर करेगा, तो हमें मिलना चाहिए उसके नाम के पहले गुड मॉर्निंग या फिर हेलो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन के अंदर एक मैसेज पास कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूँगा गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमा का यूज करेंगे। कॉमा का यूज क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि प्रिंट फंक्शन का यूज करके, और अगर आप मान लो कि मल्टीपल स्टेटमेंट को आप प्रिंट करने जा रहे हो, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का आउटपुट चाहिए, तो आप उसको कॉमा से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा कि मल्टीपल चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। तो जैसे ही मैं अपना यहाँ पे नेम डालूँगा विकास,
तो प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा ये गुड मॉर्निंग, देन ये नेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग विकास। आई विल एंटर हियर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ रहा है गुड मॉर्निंग विकास। आप यहाँ पे मैसेज जो भी चेंज करोगे वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, और देन अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो फिर से ये पूछेगा एंटर योर नेम। तो मैं अपना नाम यहाँ पे देता हूँ विकास, देन यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा हेलो विकास। क्योंकि नेम वेरिएबल में जो असाइन हुआ है, जो भी यूज़र ने अपना नाम एंटर किया है, तो वो नाम इस नेम वेरिएबल में असाइन हो गया, स्टोर हो गया है। स्टोर होने के बाद हमें ये तो प्रिंट करना ही है, नेम को तो प्रिंट करना ही है, साथ में मुझे एक मैसेज भी पास कर रहा हूँ हेलो। तो नेम के पहले क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, देन नेम वेरिएबल प्रिंट होगा। तो ये पूरा दोनों मिला के हो जाएगा हेलो विकास। ठीक है, अब बात करते हैं ओके दोस्तों, सपोज कि आपको मल्टीपल प्रिंट चाहिए और यहाँ पे आपको फिर से एक मैसेज पास करवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है हेलो विकास, फिर आएगा कि वेयर आर यू। तो मैं यहाँ से ये भी मैसेज पास करवा लेता हूँ, वेयर आर यू, इस तरह से। और फिर मैं इसको रन करता हूँ। रन करोगे तो फिर से यहाँ पे आपको जो है एंटर योर नेम। तो मैं अपना नाम यहाँ पे देता हूँ विकास, देन आई विल एंटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो विकास, वेयर आर यू। ठीक है, तो मल्टीपल प्रिंट आप कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड का यूज करके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनपुट फंक्शन। सपोज मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए इक्वल्स यहाँ पे देता हूँ मैं, और सपोज वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, और मैं बी वेरिएबल में क्या करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स ए वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 10 है और बी में जो वैल्यू असाइन हुआ है वो 20 है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, जैसा आपने इनपुट दिए उसी तरह से इसने क्या किया कि ए और बी को ऐड करके एज ए आउटपुट आपको दे दिया 30। लेकिन यहीं पे अगर मैं दोस्तों बात करूं, सपोज मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इनपुट फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक मैसेज एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर मैं यहाँ से स्पेस ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ से कॉलन भी ले लेता हूँ, देन स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इस बी वेरिएबल में क्या करता हूँ, एक और इनपुट फंक्शन ले लेता हूँ मैं, इनपुट, और यहाँ पे मैसेज मैं सेम ऊपर वाला ही डाल देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो होगा एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट आएगा और यहाँ पे भी एक डबल कोट रिमूव होगा। ठीक है, देन इसको मैं सेव करता हूँ। अब दोस्तों मैं ए प्लस बी को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या आता है। तो ये दोस्तों क्या हुआ कि अगर मैं, जैसे मैं इससे पहले जब मैं रन किया था प्रोग्राम को, कि ए में मैंने वैल्यू 10 असाइन किया और बी में 20 किया था, और देन उन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड किया था तो मुझे 30 आया था डायरेक्टली। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे ये क्या करेगा कि यूज़र से इनपुट लेगा। यहाँ पे कोई वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कि आपको मतलब 10 ही देना है या फिर 20 देना है। इनपुट है तो इनपुट आप चेंज करके दे सकते हैं, कभी 10 दे दो, कोई 20, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव एज ए इनपुट यू कैन गिव। ओके,
तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, पहले एक मैसेज आएगा एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा फर्स्ट नंबर। देन सेकंड मैसेज आएगा एंटर दी सेकंड नंबर, तो मैं वहाँ पे भी क्या करूँगा, सेकंड नंबर इनपुट डालूंगा। देन मुझे प्रिंट में क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, मतलब मैं जो भी दो इनपुट डाला हूँ उन दोनों का एडिशन चाहिए। ठीक है, तो फिर ये देखो, अब देखो कि ये होता कैसे है। तो देखो मैं इसको सबसे पहले रन करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये एरर आ गया है, आप यहाँ पे एरर पढ़ सकते हैं। ए इक्वल्स इनपुट फंक्शन में हमने ये पास किया था, ये कह रहा है कि नेम एरर, नेम एरर, नेम इनपुट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन इनपुट। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैंने इनपुट को INPT लिख दिया, तो ये एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ और फिर से मैं इसे रन कर देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे रन करते ही सबसे पहला जो है रन हुआ है और ये मैसेज आ गया है एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 5 देता हूँ, देन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और एंटर दी सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर मेरा है यहाँ पे 10, फिर मैं एंटर करता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर मुझे क्या चाहिए था, ए प्लस बी चाहिए था, दोनों मतलब नंबर का एडिशन चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिला 510। तो 510 का मतलब है कि इसने ऐड नहीं किया, अगर ऐड करता तो 10 + 5 = 15, बट यहाँ क्या मुझे आउटपुट में आया है 510। इट मीन्स कि इसने क्या किया, इनपुट फंक्शन ने क्या किया कि दोनों जो मैंने इनपुट दिया था इंटीजर 5 और 10, दोनों को क्या किया, इसने कॉन्केटेनेट कर दिया। ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया। जब यह है पहला है 5, देन सेकेंड वाला क्या है 10, दोनों को कॉन्केटेनेट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों करता है, जबकि मैं दिया हूँ एडिशन के लिए, तो ये ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि इनपुट फंक्शन जो है, आप इनपुट फंक्शन में जो भी आप इनपुट दे रहे हैं ना, चाहे वो आप फ्लोटिंग, चाहे आपके वैल्यू जो है वो फ्लोट टाइप का हो या फिर इंटीजर टाइप का हो या फिर स्ट्रिंग टाइप का हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनपुट फंक्शन उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग का कभी एडिशन नहीं होता। सपोज मैं अगर ऐड करना चाहूँ मैंगो प्लस एप्पल, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड दी टू स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्या होगा, ऐड नहीं होगा। हाँ, कॉन्केटेनेट हो सकता है, मर्ज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही कर रहा है। इसने क्या किया कि मैंने इनपुट में दिया इंटीजर 5 और यहाँ पे दिया 10, इसने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। इट मीन्स इनपुट फंक्शन में आप जो भी इनपुट दे रहे हैं ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनपुट क्या करता है, आपके इनपुट को, ठीक है, आपने जो भी इनपुट दिया है उस इनपुट को क्या करता है, ये स्ट्रिंग फंक्शन में ये कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया दोनों वैल्यू को। ठीक है, और अगर आपको ऐड करवाना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मीटर और सेकंड को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सेकंड वाले यूनिट को मीटर में चेंज करना पड़ेगा या फिर मीटर वाले यूनिट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एक यूनिट में लाना है पहले, देन हम उसका एडिशन कर सकते हैं। उसी तरह टाइम और सेकंड का एडिशन नहीं हो सकता, या तो आपको सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा या फिर मिनट को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, देन आप एडिशन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे इनपुट तो दिया इंटीजर, लेकिन इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो स्ट्रिंग का एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक है। स्ट्रिंग का क्या होता है, कॉन्केटनेट होता है, इसीलिए यहाँ पे इसने कॉन्केटनेट कर दिया, ना कि एडिशन किया यहाँ पे। तो अगर आपको एडिशन करवाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, इनबिल्ट फंक्शन होता है इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट मैं यूज कर लेता हूँ, इंट फंक्शन, और देन यहाँ पे सेट ऑफ पैरेंथेसिस, और इंट फंक्शन के लिए भी पैरेंथेसिस आ जाएगा, और मैं इसके आगे भी इंट ऐड कर देता हूँ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि हम इनपुट में जो भी दिए हैं वो स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको इंट फंक्शन यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि ये स्ट्रिंग तो है, मैं जो भी इनपुट दूंगा इंटीजर, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इनपुट फंक्शन, लेकिन मुझे फिर वहाँ से क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग मैंने उसको बता दिया इंटीजर, फिर वो उसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, देन वो एडिशन करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, और इस बार जो है मैं यहाँ पे एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर देता हूँ, देन एंटर दी सेकेंड नंबर, मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ, देन एंटर। अब आपको देखो यहाँ पे एडिशन होकर के मिल गया, 10 + 20 इज 30। तो ये होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ, और इस बार मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10.5। ठीक है। देन एंटर करते हैं, तो ये देखो आपको एरर दे देगा। ये एरर क्यों दे दिया, क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर किया है इंटीजर, और आप जो वैल्यू इनपुट दे रहे हैं वो दे रहे हैं फ्लोटिंग वैल्यू। तो ये इसीलिए यहाँ पे वैल्यू एरर दे देगा, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट फंक्शन विद बेस 10 एंड 10.5, है ना। मतलब यहाँ पे आप इंटीजर मतलब डिक्लेयर किए हैं और पास कर रहे हैं फ्लोटिंग वैल्यू, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पता है कि आप डेसिमल वैल्यू देने जा रहे हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा फ्लोट। ठीक है। टैब कर देते हैं, और यहाँ पे भी मैं भी चेंज कर देता हूँ फ्लोट, देन मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 10.5, देन एंटर, और सेकेंड दी एंटर दी सेकेंड नंबर, तो मैं यहाँ देता हूँ 20.5, एंटर करेंगे, तो ये देखो एडिशन हो गया, 10 + 20 30.5.5 1, 30 + 1 31.0। ठीक है। तो ये होता है इनपुट फंक्शन का, इस तरह से यूज होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पता है कि फ्लोट वैल्यू देना है, तो आपको क्या करना है, इनपुट फंक्शन के पहले फ्लोट फंक्शन का यूज़ करना है, और फिर इंट फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है। अब एक फंक्शन और है जिसमें आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस बार x इक्वल्स इवेल फंक्शन, इवेल फंक्शन एक होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इनपुट फंक्शन। ठीक है। इनपुट फंक्शन में मैं एक मैसेज पास करवा देता हूँ, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू v1। ठीक है। और फिर मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस बार वेरिएबल इसका ले लेते हैं y, इनपुट योर
सेकंड वैल्यू 2। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं, देन एक कॉलन दे देते हैं, और यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, कॉलन ले लेते हैं एक। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, इसमें एक z इक्वल्स पास कर देते हैं x प्लस वाई। ठीक है, देन यहाँ से क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं z को। अब दोस्तों इनपुट फंक्शन के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो इवेल फंक्शन क्या है। इवेल फंक्शन क्या है कि इसमें आप किसी भी तरह के डेटा टाइप देंगे तो आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये मतलब हर टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है अगर आपने इनपुट फंक्शन के पहले इवेल फंक्शन का यूज किया है तो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी इंटीजर, आपको मान लो कि इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग किसी भी टाइप कास्टिंग की करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इवेल फंक्शन जो है हर टाइप के इनपुट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये पहले रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रन करते ही यहाँ पे देखो आपके एक मैसेज आ गया है, एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और सॉरी, मैं यहाँ पे पहले स्पेस दे देता हूँ एक, यहाँ पे भी स्पेस देते हैं, देन इसको स्टॉप एंड रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है एंटर योर फर्स्ट वैल्यू। इस बार दोस्तों मैं दे देता हूँ, मान लो इंटीजर दे दिया। एंटर योर सेकंड वैल्यू, मैं इस बार 20 दे दिया। देन एंटर किया तो इसने ऐड कर दिया। इसमें दोस्तों कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इवेल फंक्शन जो है हर टाइप के डेटा इनपुट को ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इवेल फंक्शन का यूज नहीं किया है इनपुट फंक्शन से पहले तो आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपके इनपुट को क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत होता है। लेकिन आपने अगर इवेल फंक्शन का यूज कर लिया ना तो कोई भी टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको मिल गया 10 + 20 = 30। ठीक है, इवेल फंक्शन का यूज यही होता है। अब सपोज मैं इसको फिर से रन करता हूँ दोस्तों। ठीक है, और इस बार मैं यहाँ पे इंटीजर दिया पहले बार में, अभी मैं पास करता हूँ कोई फ्लोटिंग वैल्यू 5.5, देन एंटर, और 10.5, देन एंटर, तो दिस विल बी 16। ठीक है, 10 + 5 15.5.51, 15 + 1 16। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, और इस बार जो है मैं कोई अदर डेटा टाइप का वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर देता हूँ। तो लिस्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे दे दिया मैंने 10, देन यहाँ पे दे दिया मैंने 10, (10, 20). ठीक है, और इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये अभी मैसेज आ गया है एंटर योर सेकंड वैल्यू। तो सेकंड में भी मैं लिस्ट ही पास कर देता हूँ, और वो लिस्ट हो जाएगा 40, देन कॉमा, देन 50। तो ये एक लिस्ट हो गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसमें 60 ले लेते हैं। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मतलब अपेंड कर देगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अपेंड कर दिया 10, 20, देन 40, 50 एंड 60। ठीक है दोस्तों,
तो eval फंक्शन का आप यूज करोगे तो किसी भी टाइप के डेटा आप एज ए इनपुट दे सकते हो और आपको वहाँ पे टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यही था इनपुट फंक्शन के बारे में। और टाइप कास्टिंग डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं एक दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, और इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा सेपरेट टाइप कास्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।